नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मिडिल ईस्ट के एक हिस्से में फिर भयंकर जंग छिड़ने वाली है। बस दिसंबर तक का लिहाज है और उसके बाद भीषण युद्ध होने वाला है। जी हां, और इस जंग में ईरान भी उतरने जा रहा है पूरे दल बल के साथ। आप कहेंगे क्यों? तो सुनिए, ये डू और डाई का सवाल है। अब अपने अस्तित्व, अपने वजूद के लिए फाइट होने जा रही है। दरअसल ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की मियाद पूरी होने जा रही है। दिसंबर में यह पूरी हो जाएगी और हिजबुल्लाह बज़िद है कि वो किसी भी सूरत में हथियार नहीं डालेगा, चाहे कुछ हो जाए। इधर अमेरिका और इस्राइल लेबनान सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि किसी भी हालत में दिसंबर के आखिर तक हिजबुल्लाह से उसके असलहे छीन लिए जाएं। लेकिन हिजबुल्लाह साफ कह चुका है कि यह अभी नामुमकिन है। उसने तो इस्राइल की आक्रामकता और कब्जा करने की मुहिम के खिलाफ हथियार उठाए हैं। हिजबुल्लाह कहता है कि हमारे हथियार हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, हम उन्हें कैसे खुद से अलग कर दें। मिडिल ईस्ट और ईरान मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि दिसंबर की डेडलाइन निकल जाने के बाद हिजबुल्लाह के साथ अगर जोर जबरदस्ती हुई तो ईरान भी हिजबुल्लाह के लिए, हिजबुल्लाह के साथ जंग में उतर जाएगा। बकौल शौकत भारती इसके लिए ईरान की तैयारियां चल रही हैं, जो वक्त वक्त पर आ रही मीडिया रिपोर्ट के जरिए पता चलती रहती हैं। वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना यानी ईरान का कमजोर होना, और ईरान ये नौबत नहीं आने देगा। अपनी मुकावमती तंजीमों या रेजिस्टेंस को बचाने के लिए यदि ईरान को पूरी तरह इस्राइल के खिलाफ जंग में उतरना पड़े तो वो उतर जाएगा। ताजा खबर यह आ रही है कि साउथ लेबनान के नबातिया और जेजीन जिलों और मगरिब में हरमेल जिले के पहाड़ी इलाकों पर इस्राइली फाइटर जेट ने एक के बाद एक कई हवाई हमले किए हैं। आज किए गए हमले सीरियाई सीमा के पास और दक्षिणी लेबनान में इसी तरह के इस्राएली हमलों के एक दिन बाद हुए हैं, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। वैसे तो इस्राइल और हिजबुल्लाह के दरमियान नवंबर 2024 में ही सीजफायर या जंगबंदी हो गई थी, लेकिन इस्राइल ने इसकी खिलाफ वर्जी ही की है। इस्राइल ने हमले नहीं रोके हैं। इस्राइल ने उन इलाकों में अपनी सेना अभी भी रखी है जिन्हें बेहद अहम माना जाता है लेबनान में, और हिजबुल्लाह की जिद यही है कि पहले इस्राइल लेबनान की कब्जा की गई उन 5 पहाड़ियों से हटे, तभी वो कोई और कदम उठाने के बारे में सोचेगा। वहीं ईरान इस बात को जानता है कि अगर हिजबुल्लाह, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी आर्म फोर्स है, उसने हथियार छोड़े तो फिलिस्तीन का एजेंडा ही खत्म हो जाएगा और इस्राइल को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। ये वही हिजबुल्लाह है जो एक दौर में इराक में बढ़ते हुए आईएसआईएस यानी दाइश के खूंखार दहशतगर्दों को खदेड़ चुका है। वही आईएसआईएस बाद में एचटीएस की शक्ल में अब सीरिया से हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, और इधर इस्राइल भी हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है और फिर हिजबुल्लाह पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो हथियार छोड़ दे। शौकत भारती कहते हैं कि ईरान की पूरी तैयारी है, हिजबुल्लाह को बचाने के लिए वो उतरेगा ही उतरेगा। हो सकता है कि जनवरी में बड़ी जंग शुरू हो जाए मिडिल ईस्ट में। दरअसल ईरान हिमायती तंजीमों को घेरने के लिए जाल बिछाया जा चुका है और यह ईरान भली भांति जानता है। यमन में भी ईरान हिमायती अंसारुल्लाह को घेरने के लिए इस्राइल का दोस्त यूएई जाल बिछा रहा है। हूतियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो ईरान की मुकावमती या रेजिस्टेंस तंजीमों को परेशान करने की सारी चालें बड़ी जंग में तब्दील होने वाली है। लेकिन साउथ लेबनान गजा नहीं है। जैसे गजा में कंट्रोल रखकर इस्राइल ने वहां जमीनी जंग में भी भारी नुकसान किया, वैसा लेबनान में नहीं कर पाया। वजह यही है कि हिजबुल्लाह ने कभी भी इस्राइल का लेबनान में कंट्रोल नहीं होने दिया। जब तक हिजबुल्लाह इस्राइल से लड़ रहा है,
तब तक जमीन में उतरकर भी इसराइल लेबनान का एक गांव भी अपने पास नहीं ला सका। यहां तक कि अल खयाम इलाके को कब्जाने में उसने सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन हिजबुल्लाह के सिर्फ 500 लड़ाकों ने हजारों की इस्राएली फोर्स को वहां से खदेड़ दिया था। इसी साल की शुरुआत में हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया था कि हम इसराइल का लेबनान में डटे रहने के लिए कोई एक्सक्यूज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो एक दिन क्या, एक सेकंड भी लेबनान में नहीं रुक सकते। और अब आसार बन रहे हैं कि फिर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो सकती है और ईरान भी इसमें कूदेगा ही कूदेगा। हिजबुल्लाह को इसराइल के साथ चली जंग में अपनी टॉप लीडरशिप गंवानी पड़ी थी। सैयद हसन नसरुल्लाह और फवाद शुक्र जैसे हिजबुल्लाह के फाउंडर इसराइल के हमलों का शिकार हुए। एक वक्त तो ऐसा लगा भी था कि मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी यह साल खत्म भी नहीं हुआ है और हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। हिजबुल्लाह संगठन अब भी इसराइल के शिया समुदाय में गहरी जड़ें रखता है और लेबनान की सरकार में भी उसकी अहम भूमिका बनी हुई है। यही वजह है कि लेबनान सरकार भी हिजबुल्लाह को लेकर नरम ही रही है, या यूं कहें कि लेबनान में फौज की भूमिका में है हिजबुल्लाह। और इसराइल के लिए यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, या यूं कहें कि कड़वी सच्चाई है कि लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह को हराना नामुमकिन है। जब गजा में 16 माह में सब तबाह बर्बाद करके भी इसराइल हमास को खत्म नहीं कर पाया, तो हिजबुल्लाह तो दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी फोर्स है। इसी तरह लेबनान में आसमान से बम बरसाने वाला इसराइल जमीनी जंग में हिजबुल्लाह से नहीं भिड़ पाता है। यह पिछली जंग में देखने को मिल गया था। इसराइली फोर्स लाख कोशिश के बावजूद साउथ लेबनान में जमीन के एक टुकड़े को भी कब्जा नहीं पाई। तो बड़ी जंग के आसार, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा। वेस्ट एशिया में एक बार फिर एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो रही है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की, और इस बार ईरान हिजबुल्लाह के बचाव में आएगा ही आएगा। हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए आप क्या सोचते हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।